हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरी ये कोशिश कि मैं अकाउंटिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी लॉजिक हैं, वो सब आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। और लगातार चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या CA, CS, CMA के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स में जहां पर अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, वो ये सारे वीडियोस जो है वो उन सब के लिए यूजफुल हो सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से, ईजीएस्ट तरीके से, इंटरेस्टिंग लॉजिक के साथ आप सारे कंसेप्ट को सीख सके। ये मेरी कोशिश है, ये जारी है। आई होप कि आप सब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अगेन पार्टनरशिप चैप्टर का एक कंसेप्ट। देखिए, पार्टनरशिप वैसे भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी सिलेबस में, और पार्टनरशिप में जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमको नया प्रॉफिट लॉस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। राइट? क्यों करना पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले 2 पार्टनर थे तो वो किसी रेशियो में शेयर किया करते थे। अब अगर तीसरा पार्टनर आ जाएगा तो अब 3 पार्टनर लोग मिलकर के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो फिर वो रेशियो भी प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट? मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट इसमें थोड़ी दिक्कत का सामना करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग ट्रिक लगाना पड़ता है। तो कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा ट्रिक लगाना है, कितने सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं, मैं सारे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल क्वेश्चन के साथ में। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब बदल जाता है या हमको नए सिरे से कैलकुलेट करना पड़ता है कि अब सारे पार्टनर का P&L रेशियो क्या हो, तो सब मिला के अगर हम देखें जितने भी अलग 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 केस होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 4 प्रकार के केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। राइट? और चारों का हम एक्सप्लेनेशन एक एक करके देखते हैं। देखिए, केस नंबर 1, जब आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि भाई 2 ओल्ड पार्टनर है मान लीजिए, ठीक है, दोनों का रेशियो आपको दिया रहेगा। पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 या 3 जो भी ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो दिया रहेगा। और जो न्यू पार्टनर है एंड ही इज कमिंग फॉर डैश डैश शेयर, आपको बता दिया जाएगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो इतने इतने शेयर के लिए आ रहा है, और कहा जाएगा आपसे कैलकुलेट द न्यू रेशियो, या नया रेशियो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट लेकिन मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो पार्टनरशिप के एडमिशन के क्वेश्चंस में होता है वो यही वाला केस होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में वापस देखिए, ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर इतने इतने शेयर। राइट? बस इतना 2 ही लाइन दी रहेगी, बस 2 ही लाइन का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं, उसको पूरा सॉल्व करता हूं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस केस को कैसे डील करना है। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जांपल आपके तो स्क्रीन के सामने है, मैं देखता हूं अपने नोट्स में और फिर देख करके आगे बढ़ते हैं। X and Y are partners in the ratio of 2:1 and Z joined the firm for 1/4 share. Now calculate the new ratio. देखिए, X और Y पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, और नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है Z। अब आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए, ऐसे केसेस में हम जब भी सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट 1 लेंगे प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारी फर्म का कितना है? 1 है, क्योंकि इस दुनिया में देखिए सब कुछ 1 है। राइट? एक ही तो आप हो और एक ही तो मैं हूं, एक ही तो सूर्य है, चंद्रमा है, एक ही तो दुनिया है, एक ही तो इंडिया है, तो सब कुछ एक ही तो है इस दुनिया में। तो हम टोटल प्रॉफिट को भी कितना मान लेते हैं? 1। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल 1। अब 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भैया नया पार्टनर आ रहा है, अभी अभी जो बेचारा आया है नया पार्टनर, उसके शेयर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये तो तय है ना कि इसको तो उतना देना ही चाहिए। तो पहले जो टोटल प्रॉफिट था उसमें उसको तो माइनस कर दो, कितना देना है। और वैसे भी आप तो जानते हो कि हमारी जो भारतीय कल्चर है, संस्कृति है, परंपरा है, कस्टम है, रिवाज है, राइट, ट्रेडिशन है, ट्रेंड है, क्या है वो ये है कि जो मेहमान होता है वो फर्स्ट होता है। राइट? मेहमान फर्स्ट। और आपने तो गाना सुना होगा ना कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। राइट? तो हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, तो भैया सबसे पहले मेहमान को, सबसे पहले जो नया आया उसको दो। तो हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे 1/4 जो Z को देना है। अब बचा खुचा कितना? तो अब जो बचा खुचा प्रॉफिट है हमारे पास, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट है, वो है हमारे पास में 3/4। अब जो बचा खुचा प्रॉफिट है 3/4, उसको पुराने पार्टनर लोग आपस में बांट लेंगे। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा ही होता है ना, हमारे घर पे कोई गेस्ट आया,
राइट। और आपने मान लीजिए कोई डिश बना दिया, कोई भी आइटम बना दिया, तो सबसे पहले आप किसको देते हैं? सबसे पहले किसको सर्व करते हैं? सबसे पहले आप मेहमान को देते हैं। मेहमान को जितना लेना है वो ले ले। वो जब ले लेगा, वो जब अपना लंच डिनर ले लेगा, खत्म कर लेगा, फिर जो बचा हुआ है वो घर वालों के लिए है। क्योंकि ऐसे उल्टा तो नहीं करते हैं ना कि पहले घर वालों को जितना लेना है ले लेंगे, फिर जो बचा खुचा है वो दे देंगे मेहमान को कि भाई इतना बचा आपके लिए। ऐसा तो नहीं करते ना, पहले मेहमान को देते हैं, फिर बचा खुचा लंच एंड डिनर इज टेकन बाय द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर। राइट, सिमिलर लॉजिक हम यहां पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट शेयर टू द न्यू पार्टनर शैल बी गिवन आउट ऑफ द वन एंड देयर आफ्टर द रिमेनिंग प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। बचा खुचा प्रॉफिट हमारे सामने कितना है? 3/4 है। तो देखिए x और y 3/4 को मिलकर के बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे भाई? जैसे पहले बांटते थे। पहले कैसे बांटते थे? 2:1 में। इसका मतलब 2/3 x का और 1/3 y का। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 3/4 का 2/3 एंड 3/4 का 1/3। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने सॉल्यूशन है। तो x का जो नया रेशियो होगा, कट वर्ड सब कर करके, तो बचपन से हम करते आ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2/4 आएगा x का, y का आएगा 1/4 और z का आएगा 1/4। अब देखिए क्या होगा, हमें तीनों को इन लाइन से लिख देंगे नीचे, 2/4 1/4 1/4। ठीक है, ये तीनों का नया रेशियो हमने लिख दिया। अब इन तीनों का डिनोमिनेटर जो है, राइट, वो एकदम सेम होना चाहिए। आप यहां पे देखिए 4 4 4 तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। और अगर ये सेम है तो फिर हम रेशियो को लिख सकते हैं 2:1:1। डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, कॉमन है, निकाल दो उसको, रेशियो बन जाएगा 2:1:1। पर ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है डिनोमिनेटर सेम हो। यहां पर तो सेम था, अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे वहां सेम नहीं रहेगा, हमको सेम करना पड़ेगा। तो कर लेंगे, देखेंगे। ठीक है, ये था केस नंबर 1, राइट। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। देखिए केस नंबर 2 में एक हल्का सा चेंज है। केस नंबर 1 जैसा ही है पर हल्का सा चेंज है। केस नंबर 2 में क्या होगा? ओल्ड रेशियो विल बी गिवन बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर इतना इतना शेयर, वो भी दिया रहेगा। लेकिन अब जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने आपस का जो रेशियो वो भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपको दिया रहेगा कि न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल ऑल्सो बी गिवन, राइट, एंड कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं मेरे नोट से लेता हूं और आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। देखिए एग्जांपल बहुत सिंपल है। x and y are partner in 3:2. z is joining the firm for 1/5 share and the new ratio between x and y will be 5:3। अब देखिए नया रेशियो भी जो है x and y का चेंज हो जाएगा। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में फर्क क्या है? केस नंबर 1 में ये थर्ड वाला एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था और केस नंबर 2 में ये दिया रहेगा कि नया रेशियो जो है पुराने पार्टनर का वो ही बदल जाएगा। तो अगेन ये सिमिलर पैटर्न पर ही सॉल्व होगा केस नंबर 1 और केस नंबर 2। कैसे? फिर से हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है 1 में से सबसे पहले मेहमान को दे दीजिए z को, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो 1 में से 1/5 शेयर हम उसको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4/5 शेयर बचेगा, राइट। 4/5 शेयर हमारे पास प्रॉफिट का बचेगा। इस 4/5 बैलेंसिंग प्रॉफिट को, बचे खुचे प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर x और y आपस में बांट लेंगे। पर कैसे बांटेंगे केस नंबर 2 में? केस नंबर 2 में ऐसे बांटेंगे कि उनका नया रेशियो दिया हुआ है, अब उनका रेशियो बदल गया है। अब वो चाह रहे हैं कि भैया हमको जो भी आपस में बांटना है वो हम बांटेंगे कौन से रेशियो में? हम बांटेंगे उसको नए रेशियो में 5:3 में। तो ये जो बचा खुचा प्रॉफिट है 4/5, इसको 5:3 में बांटेंगे तो x को मिलेगा 4/5 का 5/8 और y को मिलेगा 4/5 का 3/8। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में तो आप फाइंड आउट करेंगे कि x का जो शेयर है वो आ रहा है 1/2 और y का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 3/10, राइट। और जो z का शेयर है वो आपको मालूम है 1/5 है। अब इन तीनों को आप लाइन से लिख देंगे। लाइन से लिखेंगे तो कैसे आएगा? 1/2, 3/10 एंड 1/5। अब देखिए ये रेशियो को लिखने के लिए, फाइनली लिखने के लिए न्यू रेशियो को डिनोमिनेटर सेम चाहिए। डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो एक का डिनोमिनेटर है 2, एक का 10 है, एक का 5 है। अब तीनों को सेम करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर 10। तो कोशिश करेंगे क्या सब 10 तक पहुंच सकते हैं क्या? तो जैसे 1/2 को अगर मेरे को डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो पहुंच तो सकता है पर क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप डिनोमिनेटर को तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड करना पड़ेगा, तभी बात बराबर रहेगी, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 5/10। तो x हो गया 5/10, y है 3/10, तो y है 3/10 ऑलरेडी 10 वाला है और z है 1/5,
राइट, इसको भी बनाना पड़ेगा 10 वाला। अब इसको 10 वाला बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 को? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 2/10। तो नया रेशियो अब हम जो लिख सकेंगे वो होगा 5:3:2। राइट, तो ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 1 और 2 हम देख चुके हैं। अब आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन के पूछने का। तो केस नंबर 3 में देखिए ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, ओल्ड पार्टनर का ये दिया रहेगा, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो भी दिया रहेगा। लेकिन अब ये बोलेगा कि जो न्यू पार्टनर है ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन दिस रेशियो। मतलब जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर लोगों से अपना शेयर ले रहा है, इस रेशियो में ले रहा है। मतलब जैसे नया पार्टनर आया, उसको जितना भी चाहिए वो बोलेगा मेरे को आप इतना दे दो और आप इतना दे दो, ऐसे करके वो ले रहा है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम बोलेंगे केस 3। और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स एंड वाई पार्टनर इन 2:1, जेड ज्वाइन द फर्म फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम द एक्स एंड वाई इन द 3:2 रेशियो। राइट, देखिए ऐसे क्वेश्चन की हम जब भी शुरुआत करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनका न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, देखिए सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, कितना था आपका, ठीक है, वो लिख लेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन में एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का हम लिख लेंगे जो ओल्ड रेशियो है, तो एक्स का रेशियो वाई का रेशियो क्या था, 2:1 था, तो 2/3 और 1/3 लिख लेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे जितना पैसा वो दे रहे हैं नए पार्टनर को, ठीक है। जो पुराना था उसमें से जो थोड़ा सा दे दिया नया वाले को, अब जो बचेगा वही उनका हो जाएगा नया शेयर। राइट, तो न्यू रेशियो में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो माइनस शेयर गिवन टू द न्यू पार्टनर, तो आ जाएगा ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स के बारे में। एक्स पे कंसंट्रेट कीजिए, 2/3 था उसका, माइनस वो जो है जेड को जितना चाहिए उसका 3/5 देगा, क्योंकि z को जितना भी चाहिए वो x और y से 3:2 के रेशियो में ले रहा है। मतलब 3/5 लेगा x से और y से लेगा 2/5। तो z को कितना चाहिए, उसका नया शेयर कितना है, 1/5 है, तो वो 1/5 का 3/5 लेगा x से। इसका मतलब x जो है वो z को कितना दे रहा है, 3/5 का 1/5 दे रहा है। तो हम माइनस कर देंगे 3/5 का 1/5। राइट, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 माइनस 3/25, ब्रैकेट के अंदर का आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/25। फिर उसके बाद आपने देखा ही होगा बचपन में सबको कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस करना, माइनस करना, एलसीएम निकालना, ये सब कैलकुलेशन मैंने सामने करके दिखाए हुए हैं। बहुत छोटी छोटी बातें आप कर ही सकते हैं। तो फिर इसके बाद फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41/75। राइट, ये किसका शेयर हो गया, एक्स का। अब आते हैं y का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना था, 1/3। अब 1/3 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे 1/3 में से, जितना वो z को दे रहा है। z को कितना दे रहा है, z को चाहिए 1/5 का पूरा ये थोड़ी दे रहा है, 1/5 का 2/5 दे रहा है ये, तो माइनस कर देंगे 1/5 का 2/5। तो अल्टीमेटली हम जब ऐसे सॉल्व करेंगे y का तो आएगा 1/3 माइनस 2/25, और इसको जब फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 19/75। अब देखिए तीनों के रेशो को लाइन से लिखेंगे, x का 41/75, y का 19/75 और z का है 1/5। अब देखिए तीनों को अगर लाइन से लिखेंगे तो उनका डिनोमिनेटर कितना है, 75। बेचारे z का डिनोमिनेटर कितना है, 1/5, बेचारा 5 वाला है। अब देखिए 5 डिनोमिनेटर वाला है, वो कहाँ 75 के डिनोमिनेटर वालों की महफिल, कैसे बराबरी का होगा, बराबरी का तो नहीं है यहाँ पे, इनको बराबरी पे लाना पड़ेगा। बेचारा z हो तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मर जाएगा, बाकी सब है 75 वाले हैं और ये है 5 वाला, नहीं चलेगा। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब z का नहीं है तो हम करेंगे, अब दोनों का 75 है, इसका 1/5 है, 5 को क्या किया जाए कि 75 बन जाए, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी ऊपर भी, तो ये आ जाएगा 15/75। अब देखिए वो भी 75 वाला, ये भी 75 वाला और z भी 75 वाला, तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 75 वाले। ऑलराइट,
जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उस रेशियो को लिख सकते हैं 41:19:15। ये हो जाएगा इनका न्यू रेशियो। तो ये था केस नंबर 3। थोड़ा अलग टाइप का केस था तो अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी बातें दी हो तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं लास्ट केस नंबर 4। देखिए केस नंबर 4 में क्या होगा। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, राइट। न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है नहीं बताएगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा। नया पार्टनर का रेशियो दिया ही नहीं रहेगा। अभी तक के 3 केसेस में नए पार्टनर का तो शेयर दिया रहता था, अब वो नहीं दिया रहेगा। अब ये कहा जाएगा आपको कि एक्स ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे रहा है जेड को, वाई अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे रहा है जेड को, और Z का शेयर कैसे निकलेगा, जो उसको थोड़ा इधर से मिला थोड़ा इधर से मिला, दोनों को वो जोड़ लेगा तो वो उसका आ जाएगा शेयर, राइट। तो चलिए 4th क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे वो बनेगा। मैं देखता हूं अपने नोट्स में, आप देखिए स्क्रीन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है x and y are partners in the ratio of 5:3. Z joined the firm and x gives his 1/3 and y gives his 1/2 शेयर टू द Z. कैलकुलेट द न्यू रेशियो। देखिए x और y का नया रेशियो दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करेंगे, सेम केस नंबर 3 की स्टाइल में। केस नंबर 3 में हमने क्या किया, x और y पुराने पार्टनर, उनका रेशियो लिख लिया। रेशियो क्या था 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। उसमें से माइनस कर दो जितना वो दे रहे हैं Z को, राइट। जितना भी Z को दे रहे हैं वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही उनका नया शेयर हो जाएगा। अब कितना दे रहे हैं Z को, चलिए x के बारे में देखते हैं। x जो है वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। देखिए गलती से भी जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो 5/8 में 1/3 माइनस मत कर दीजिएगा। 1/3 नहीं दे रहा है Z, x बोल रहा है मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। इसका मतलब जो वो दे रहा है वो कितना है, 1/3 नहीं है, वो 5/8 का 1/3 दे रहा है, राइट। तो हम 5/8 में से माइनस क्या करेंगे, 5/8 का 1/3 ये माइनस करेंगे। ये बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने लायक है। मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट 1/3 माइनस कर देते हैं 5/8 से, विच इज रॉन्ग। तो 5/8 से माइनस क्या करना है, 5/8 का 1/3 माइनस करना है। फिर ये माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट है बहुत ही सिंपल सा। आप जब कैलकुलेशन करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 5/8 माइनस 5/24, फिर आपका वो एलसीएम वगैरह वो सब करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10/24। x का रेशियो 10/24। y का सॉल्व करेंगे 3/8, उसका पुराना रेशियो, माइनस करेंगे जितना वो z को दे रहा है। z को कितना दे रहा है, हाफ दे रहा है। हाफ किसका, हाफ सिर्फ हाफ दे रहा है कि अपने शेयर का हाफ दे रहा है, अपने शेयर का हाफ दे रहा है। तो हम माइनस करेंगे 3/8 का 1/2, ये माइनस कर देंगे जो वो z को दे रहा है। तो ये जब माइनस कर लेंगे तो 3/8 माइनस 3/16, इसको जब पूरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/16 y का। तो y का आएगा 3/16। अब देखिए z का शेयर तो दिया नहीं था, पर हमको ये मालूम है कि x ने z को कितना दिया है और y ने z को कितना दिया है, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो z का नया शेयर आ जाएगा। तो देखिए x से जो z को मिला है वो 5/24 है, जो हमने भी कैलकुलेशन में देखा था x और y के 5/24, और y से जो मिला है वो 3/16। ये दोनों को हमको ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम वगैरह, और वो निकालने के लिए आप करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, निकालेंगे वो 96 आएगा। 96 को फिर हम वापस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे फाइनली, तो आप देखेंगे सब कुछ करके कट करके आएगा 19/48। ये रेशियो हम लिखेंगे। अब देखिए तीनों का रेशियो आप लाइन से लिख दीजिए। जब आप तीनों का रेशियो लाइन से लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, 10/24 x का, y का 3/16 और 19 का 48। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो ये चलेगा हमको, नहीं चलेगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करना है तो भाई अब क्या करेंगे बताइए। जो बड़ा है डिनोमिनेटर 48, उसका तो छोटा होना मुश्किल है। हाँ, छोटों को बड़ा किया जा सकता है, और वैसे भी छोटों को ही जाना पड़ता है बड़ों के पास में। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 48 है। तो हम सबको 48 लाने की कोशिश करते हैं। कैसा 48 आ सकते हैं, तो 24 वाला आ सकता है 48, और 16 वाला आ सकता है 48, राइट। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबको 48 ले आए। अब पहले को अगर 48 लाना है तो 10/24 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 20/48। सेकेंड वाला है 3/16, उसको अगर 48 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 3 × 3 हो गया 9/48, और इसके बाद वो तो 48 पे ऑलरेडी है। तो अब जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम इस रेशियो को लिख सकते हैं 20:9:19, राइट। तो ये था केस नंबर 4।
इस तरीके से आपने देख लिया चारों अलग अलग केसेस। क्वेश्चन में जो वैरायटीज हो सकती है वो इन चारों में से कोई ना कोई एक ही होगी। अगर आपने इस चारों को सॉल्व करना सीख लिया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में नया रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आपने समझा होगा, देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर दूसरों तक शेयर करें।